रात के करीब 12:30 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में अजीब सी नमी फैली हुई थी। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी फोन चला रही थी। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी की बूंदों पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी बाथरूम के नल से टपकते पानी की टिप 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 उस खामोशी को चीरती हुई सुनाई दी। रिया ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज लगातार आने लगी तो उसे झुंझलाहट हुई। उसने फोन साइड में रखा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो एक पल को सिहर गई। बाथरूम की लाइट पहले से जल रही थी और सामने दीवार पर लगा बड़ा आईना हल्का सा धुंधला था, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर सांस छोड़ी हो। रिया की भौहें सिकुड़ गईं। मैंने तो लाइट बंद की थी, वो धीरे से बुदबुदाई। उसने खुद को समझाते हुए आगे बढ़कर नल कसकर बंद कर दिया। टिप टिप की आवाज रुक गई। बाथरूम में अचानक अजीब सी खामोशी फैल गई। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, उसकी नजर अचानक आईने पर पड़ी और उसके कदम वहीं जम गए। आईने में उसकी परछाई एक सेकंड देर से हिली। रिया की सांस अटक गई। उसने घबराकर फिर से हाथ उठाया। आईने में हाथ एक पल बाद उठा। अब उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, टक, जैसे किसी ने आईने पर उंगली से हल्की थपकी दी हो। रिया के पैर अपने आप रुक गए। उसने धीरे धीरे डरते हुए पीछे देखा। आईने पर धुंध फिर से फैल रही थी, लेकिन इस बार वो अपने आप कुछ आकार लेने लगी, जैसे कोई अंदर से उस पर उंगली चला रहा हो। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मैं बाहर आना चाहती हूं। रिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी चीख गले में ही अटक गई। वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन तभी बाथरूम की लाइट अचानक तेज तेज फ्लिकर करने लगी। पूरा कमरा कभी रोशन कभी अंधेरा, कभी रोशन कभी अंधेरा। डर के मारे रिया ने आखिरी बार आईने की तरफ देखा और इस बार उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में खड़ी लड़की रिया नहीं थी। वो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। वही चेहरा, वही बाल, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी थी, अमानवीय। धीरे धीरे वो लड़की आईने के अंदर से रिया को घूरने लगी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कांच की सतह पर अंदर से दबाया। कांच में हल्की दरार जैसी लकीरें फैलने लगी। रिया पीछे हटने लगी। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से टकराया। उसने घबराकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था। नहीं नहीं, खुलो, वो कांपती आवाज में बुदबुदाई। पीछे से कांच पर दबाव बढ़ने की आवाज आई, कर्क कर्क। रिया ने डरते हुए फिर आईने की तरफ देखा। अब उस लड़की का हाथ कांच से आधा बाहर निकल चुका था। ठंडा, सफेद, लंबी उंगलियों वाला हाथ। उसी पल बाथरूम की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, टिप टिप टिप। नल फिर से अपने आप टपकने लगा था और उस टपकते पानी के बीच रिया की बहुत धीमी दबती हुई चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगर आपने ये कहानी अकेले देखी है तो आप वाकई बहादुर हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं डर गया।